एक ऐसा चैप्टर आप लोगों के बीच ला रहा हूँ जिसका नाम है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। तो ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है, इसलिए नया नहीं है क्योंकि यह कहीं ना कहीं आप लोगों को 6, 7, 8 में भी मिला होगा, जिसमें आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सब का जो क्षेत्रफल निकाला गया। 9 क्लास में भी आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा और 10 क्लास में भी ये है। तो आप सभी इससे अपरिचित भी नहीं हैं और जो परिचय है वो आप लोगों को सहयोग करेगा इस क्लास में। और अगर आप इसको मजबूती से ले लिए तो 10वीं कक्षा में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, जो बोर्ड का परीक्षा के लिए आप लोगों को सहयोग करेगा। तो रहा बात क्षेत्रमिति, हम लोग क्षेत्रमिति को कैसे पढ़ेंगे ये भी समझ लें। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग क्षेत्रमिति को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि चैप्टर दर चैप्टर उसका फॉर्मूला आपको बताया जाएगा और उस पर आधारित सवाल बताया जाएगा। हम लोग एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों को फॉलो करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल एनसीईआरटी का सवाल बताऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में उसका जिक्र करेंगे। तो आज पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में 12.1 के रूप में है उसका मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। इसमें मात्र एक फॉर्मूला पर ये पूरा चैप्टर आधारित है, वो फॉर्मूला है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ये हीरोन नाम के एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, उनको सम्मान देने के लिए यह बनाया गया है। तो इसमें आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का जिक्र होगा। वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कई विशेष रूप से फॉर्मूला बना हुआ है, जैसे कि एक फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। इसके बाद समबाहु त्रिभुज की बात करें तो √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ऐसे कई फॉर्मूला बने हुए हैं, लेकिन ये इसमें हम लोग सिर्फ हीरोन फार्मूला पर बात करेंगे। तो हीरोन फार्मूला क्या है देखें। जैसे ये त्रिभुज ABC है तो A के कोण के सामने वाला भुजा को A कह रहे हैं, B के सामने वाला भुजा को B और C के सामने वाले भुजा को C। तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई। अब इसका फार्मूला पे बात करते हैं। तो फार्मूला ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो A √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, जहाँ S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप का मतलब क्या? अर्ध मतलब होता है आधा, परिमाप का मतलब होता है कि जितना भाग भुजाओं से ये घेरा है, अर्थात तीनों भुजाओं के योग। मतलब ये कह सकते हैं कि A + B + C/2, यही हो गया अर्ध परिमाप। अब A, B तथा C ये त्रिभुज की भुजाएं। तो इस चैप्टर में हम लोग वो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज होगा उसके लिए हम लोग इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। भले ही उसके लिए अन्य फार्मूला भी उपयोग हो सकता है, उससे भी सवाल बन सकते हैं, लेकिन चूंकि ये चैप्टर ही हीरोन फार्मूला पर आधारित है तो हम लोग इसी फार्मूला का उपयोग करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको उतार लेंगे। अब मैं आ रहा हूँ चैप्टर पर। आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी किताब का और केसी सिन्हा किताब का व्यवस्था कर लेंगे। एनसीईआरटी किताब से मैं सवाल बताऊंगा, एक एक सवाल मैं बताऊंगा, आप उसका व्यवस्था करके उस सवाल को देखेंगे। तो जैसा कि पहला सवाल है, मैं देख पा रहा हूँ किताब में कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने देखा
कि एक तिकोना बोल दिया हुआ, आपने देखा भी होगा स्कूल के आसपास में दिया रहता है, अगल बगल में जो स्कूल विशेषकर सड़कों के बगल में होती है, मुख्य सड़कों के बगल में, तो बच्चे किसी वाहन के दुर्घटना का शिकार ना हो तो उस वाहन को सचेत करने के लिए एक इसी तरह से ट्रायंगल रूप में एक बोर्ड है, जैसा कि सवाल में जिक्र है, और उस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। और इस बोर्ड का ये जो बोर्ड है इसका भुजाओं, ये कैसा बोर्ड है तो समबाहु है, ये समबाहु है। मतलब समबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब ये समबाहु त्रिभुज है, इसका अर्थ हो गया कि त्रिभुजा ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए, या यूं कह दें कि ए बराबर बी बराबर सी। तो ये है, तो सवाल में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी वाले बोर्ड का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से एस निकाल लें, चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसीलिए 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, तो 60, तो a बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, और a बराबर b बराबर c। तो अब अगर हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब s मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना है, तो परिमाप है आपको 180 बटा 2, यानी कितना हो गया 90। तो ये 90 सेंटीमीटर हम लोग को ये भी मिल गया। अब s के जगह हम लोग क्या रखें तो 90 सेंटीमीटर, फिर 90 माइनस 60, ठीक है। फिर इसी तरह से 90 माइनस 60, ये 60 फिर क्यों हुआ, चूंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो 90 माइनस फिर 60। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये आ गया। अब हम लोग देखें इसका अगला कि इसको वर्गमूल के रूप में कैसे सॉल्व करें। तो वो ऐसे कि 90 में से 60 गया तो कितना हो गया 30, फिर दोबारा 90 से 60 गया तो फिर 30, और तिबारा 90 से 60 गया तो फिर 30। अब इसका वर्गमूल निकालना बड़ा आसान है कि हम लोग क्यों ना इसको गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। 90 को तोड़ें तो 3 गुना 30, फिर इधर 30 है, फिर 30 है, और एक बार फिर 30 है। तो ये दो मिला के जोड़ा बाहर निकल आएगा 30 गुने 30, और रूट अंदर रह जाएगा 30, यानी 30 गुने 30 900। ये हो गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन का फॉर्मूला से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। अब हम लोग इसको आप उतार लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप इसको बाद में जो है जब ये सेव हो जाएगा तो फिर आप इसको जो है पॉज कर करके उतार सकते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। अब हम लोग दूसरा सवाल पे आते हैं। आज मैं 2 ही सवाल इस पे बता पाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं समय बढ़ाते चला जाऊंगा। तो आज दूसरा सवाल एक बार जल्दी से देखें हम लोग। 2 नंबर सवाल क्या है, तो 2 नंबर सवाल है अब हम लोग 2 नंबर सवाल में आते हैं कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का के लिए विज्ञापनों का प्रयोग किया गया है। तो फ्लाईओवर का मतलब होता है कि जब कोई सड़कें जो है के ऊपर से सड़कें बनाई जाती है ताकि भीड़ भाड़ को कम किया जाए। तो आपने कई जगह शहरों में देखा होगा, जिस शहर में हम लोग रहते हैं उसमें भी एक है फ्लाईओवर देखा होगा। तो उस फ्लाईओवर में एक तिकोना भाग है, आप
किताब में भी इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो तिकोना क्षेत्र है जिसका भुजाओं का परिमाप दिया हुआ है कि 122 मीटर, फिर 120 मीटर और ये 22 मीटर, ये त्रिभुजाकार वाला एरिया जो है। तो इस त्रिभुजाकार एरिया में आप देख पा रहे हैं कि है। अब इस सवाल क्या कह रहा है कि इस विज्ञापन पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपया की प्राप्ति होती है। तो आप पहले ये भी समझ लें कि विज्ञापन का अर्थ होता है कि ऐड। तो आप देखे होंगे कहीं कहीं पर जो है, जहाँ पर भी दीवार हो या इस तरह का ओवरब्रिज हो, वहाँ पर देखते होंगे कि कोई कंपनियाँ अपना जो है प्रचार प्रसार के लिए पेंट वगैरह करती है, और उसके लिए उस जिले के जो है जिलाधिकारी के पास जो है एक अमाउंट जमा होता है ताकि वो हमारे जनता के काम में आए। मतलब एक विज्ञापन का खर्च भी देना पड़ता है, यानी उस दीवार को पेंट करके अपना प्रचार प्रसार के लिए। तो वो इस प्रकार से है कि 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लगता है, वो भी सालाना प्रतिवर्ष। तो एक कंपनी ने विज्ञापन 3 महीने के लिए किराए पे लिया, तो कुल कितना किराया दिया होगा, ये सवाल है। तो एक बार फिर से सवाल को देखें कि इस तरह से इतना सा विज्ञापन का एरिया है, इस पर आपको 5,000 रुपया प्रति वर्ष लगता है, प्रति वर्ष देना पड़ता है 5,000 रुपया। अब इस पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि कोई कंपनी 3 महीने के लिए ये ऐड दे रही है, तो उसको कितना खर्च देना पड़ेगा। और ये जो 5,000 रुपया है ये प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब उसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन वाला क्षेत्र की भुजाएं A बराबर 122 मीटर, B बराबर 120 मीटर और C बराबर 22 मीटर। अब हम लोग, चूंकि हम लोग को हीरोन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना क्षेत्रफल निकालने के लिए, वैसे भी यह विषमबाहु त्रिभुज है तो ज़्यादा सुलभ भी यही होगा। तो हम लोग अर्ध परिमाप पहले निकाल लें। तो A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी 122 प्लस 120 प्लस 22 अब बाय 2। अब इसको जोड़े हम लोग तो 2 2 4 2 2 4 2 6, 1 और 1 2, ये आ गया 132 मीटर। ये आपको अर्ध परिमाप ABC दिया हुआ है। अब इसी के आधार पर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग इसको उतार रहे होंगे, उतार लेना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फिर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है वो देखते हैं। तो विज्ञापन वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब S की जगह क्या देंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना निकला हुआ था, तो 232। एक बार फिर से मैं ध्यान दूं, कितना हो गया था, 242 22 64, सॉरी 132 होगा। तो 132, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। अब 132, फिर 132 से 122 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 0 1, फिर इससे माइनस करेंगे तो 2 1, और इससे अगर घटाते हैं तो 0 1 1, 110। अब इसका फिर हम लोग गुणनखंडन के माध्यम से ही वर्गमूल निकालेंगे। तो 132 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुने साइड में 132 को तोड़ रहे हैं तो 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 33 और 3 से 11। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11। इस तरह से 10 को रहने देते हैं फिलहाल, 10
12 को 2 गुने 2 गुने 3 और 11 गुने 10। अब देखते हैं जोड़ा किसका किसका होता है। 1 2 3 4, मतलब 2 बाहर निकाल लेना है। 1 2, 1 बाहर निकाल लें, 1 और 1 फिर ये। तो इस तरह से देखें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 11 हो गया 132, और 132 12 गुने 11 132, तो 1320 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपको उसका क्षेत्रफल। ये जितना क्षेत्रफल पर विज्ञापन देना है उस क्षेत्रफल निकल गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इस 1320 मीटर स्क्वायर ये तो क्षेत्रफल है, और ये प्रति वर्ष इस पर जो है 5,000 रुपया का दर आता है, तो 3 महीने का क्या होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ें। $1320 ये निकला है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या कर लें, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन खर्च सालाना 5,000 रुपया, तो इसीलिए 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का खर्च कितना होगा, तो 5,000 गुना 1320, ये सालाना हो गया। अगर हम लोग 3 मंथ का निकालें, 3 महीने का खर्च, तो अब हम लोग इसको सोच लें पहले कि 12 महीना का 1 साल होता है, तो 3-3 महीने पर अगर खर्च को बांटे जाए तो 4 बार, तो मतलब हम लोग को क्या करना है, इस टोटल खर्च को, ये जो टोटल खर्च आ रहा है 1 साल का, उसको अगर हम लोग 4 भाग में बांट दें तो ये 3 महीने का निकल जाएगा जो हम लोग को निकालना है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 1 2 3 4, यानी 16,50,000 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रकार ये खर्च निकल जाता है। तो ये आपका रहा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देख रहे हैं जो मेंसुरेशन से है, वो ये कि आपके पास अगर किताब होगी तो आप जरूर देख पा रहे होंगे कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसका पार्श्वीय दीवार यानी जो साइड वॉल होता है में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है। ये सीढ़ी है और इस पर जो स्लोपर है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो लिखा हुआ है यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ये त्रिभुजाकार है, तो इस पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो कुल मिलाकर फिर वही है। अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से चित्र भी है, ये इस तरह से ट्रायंगुलर दिया हुआ है, ये 11 मीटर दिखा रहा है, ये 6 मीटर और ये 15 मीटर। तो इस 11, 6 और 15 मीटर का एक त्रिभुजाकार संरचना है, यही इस पे स्लोपिंग है। आप लोग पार्क वगैरह में देखे होंगे कि इस तरह से ये सीढ़ी होता है, सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के फिर इससे इधर बच्चे स्लोप कर जाते हैं। तो इसमें जो यहाँ लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखें, ये एक मैसेज है। और ये मैसेज कितना ज़रूरी है ये कोरोना काल में हम सबको समझ में आ रहा होगा कि स्वच्छता कितनी बड़ी ज़रूरत है। मैंने बार बार क्लास में भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखने का प्रयास किया कि साफ़ सफाई ज़रूरी है, और क्लास में ये होमवर्क भी दिया जाता था कि हम लोग साफ़ सफाई को पूरी तरह से ध्यान रखें। तो ये है त्रिभुजाकार संरचना। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिभुजाकार पेंट किया हुआ क्षेत्र की भुजा
ए बराबर 11 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। इस तरह से 3 भुजा हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि क्या सबसे पहले निकालेंगे, तो एस मतलब अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 ये निकाल लेंगे। तो a कितना है 11, b कितना है 15 और c कितना है 6 बाय 2। तो 6 5 11 1 12 1 1 2 1 3, ये 32 हो गया और ये 16। तो 17 और 15 32 ठीक है। तो ये 16 मीटर का हम लोग को अर्ध परिमाप मिल गया। अब क्षेत्रफल बराबर अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले ही बताया कि ये इसमें हेरोन का फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो इसमें ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस मतलब हो गया कितना अर्ध परिमाप जो कि 16 है। फिर 16 माइनस ए कितना दिया हुआ है 11, और फिर 16 माइनस बी कितना दिया हुआ है 15, और फिर सी 16 माइनस 6 और इस तरह से फिर अंडर रूट। फिर आगे बढ़ते हैं तो 16 और 16 से 11 गया तो कितना हो गया 5, फिर 16 से 15 गया 1 और 16 से 6 गया 10। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल जो है इस तरह से, तो 16 5 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 16 का 4, 5 का जोड़ा है तो बाहर और ये 2। तो इस तरह से 20√2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी चाहें तो 20 गुना 1.414, अगर इसको हम लोग गुना करें तो सॉरी ये 0 देना होगा। तो इस तरह से 28.28 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है किताब में ये आंसर दिया हो या ये भी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीसरा नंबर सवाल बन सकता, बड़ा आसान है। फिर से एक बार देख लें कि ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है जो कि पार्क का हरा भरा लिखा हुआ है। तो इसमें तीनों भुजा का दिया हुआ है बीमा, ए बराबर 11 मीटर, बी 15 और सी 6 मीटर। इस तरह से हम लोग एस निकाल लिए। एस निकालने के बाद क्षेत्रफल के फार्मूला पे हम लोगों ने बैठाया और जो है हम लोग के पास आंसर आ गए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसी में चौथा सवाल पे जाएंगे कि 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42। मतलब हो गया कि तीसरी भुजा का मान भी निकालना होगा इसमें। तो 4 नंबर ये सवाल, सबसे पहले प्रश्न से त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा सी यानी तीसरी भुजा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना हो गया 42, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो ए कितना है 18, बी कितना है 10 और सी नहीं मालूम, क्योंकि सी निकालने के लिए ही इतना काम हो रहा है। तो हो गया 10 और 18 और 10 28। तो सी बराबर 42 माइनस इन दोनों का योग उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस यानी घट जाएगा। तो 28, तो 42 से 28 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 8 4 12, 3 से 2 गया 1 यानी 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास तीनों भुजाएं मिल गई। अब हम लोग एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय
2 जो कि पहले से ही जुड़ा हुआ है, यानी 42/2 21 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब फिर क्या है, अब तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये रूट के अंदर। तो s कितना है, तो s हो गया 21। फिर a कितना है, तो a 18। b कितना है, तो b 10, और c कितना है, तो c अभी हम लोगों ने निकाला 14। और ये रूट के अंदर ये 21 से 18 घट गया, तो 8 3 11। इधर कितना हो गया, 11 10 21, इधर 7 4 11। अब हम लोग इसको अगर हम लोग फिर तोड़ते हैं तो 7 गुने 3, 21 को 3 ऑलरेडी है, और ये 7। तो हम लोग के पास जोड़ा ये मिल रहा है, और ये यानी 7 गुना 3 रूट अंडर 11, यानी 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 नंबर का। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और इस चैप्टर में 2 सवाल है जिसको मैं आज समाप्त ही कर देता हूँ। 4 नंबर इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करें 5 नंबर सवाल का। ये 5 नंबर के लिए 5 नंबर में है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 में है, अनुपात में उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से त्रिभुज की भुजाएं A/B/C इक्वल टू कितना हो गया, 12:17:25, और परिमाप कितना है, तो 540 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका कांस्टेंट मान लेंगे। माना कि नियतांक बराबर x, तो a बराबर हो गया 12x, b बराबर हो गया 17x, और c बराबर हो गया 25x। तो a प्लस b प्लस c बराबर 540। तो इसीलिए a की जगह क्या होगा, 12x, फिर 17x और 25x। तो ये हो गया 540। अब हम लोग इसको जोड़ लें, तो 2 7 2 9 9 5 14, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 540। ये तो a बराबर हो गया 12x, यानी 12x का वैल्यू यहाँ कितना निकला है, 10, तो हो गया 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, यानी 17 गुने 10, यानी 170 सेंटीमीटर। c बराबर 25x, यानी कि 25 गुने 10, यानी 250 सेंटीमीटर। अब हम लोग फिर उसी तरह से s निकाल लेंगे पहले, फिर s निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आसान है। अब तो ABC भी निकल गया, s निकालना, फिर क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, इसको उतारेंगे। तो ये उतार लेने के बाद बस करना ये है कि s निकाल लेना है जो अर्ध परिमाप है, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये आखिरी सवाल के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये 6 नंबर जो कह रहा है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। समद्वि बाहु मतलब हो गया जिसकी 2 भुजा बराबर हो।
का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तो लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है समद्वि बाहु, प्रश्न से है ये, प्रश्न ऐसा कह रहा है समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप है बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं यानी ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसमें भी तीसरी भुजा को गौण कर दिया गया, तुम लोग को निकालना होगा। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, चूंकि ये परिमाप है, और ए बराबर भी 12 और बी बराबर भी 12, चूंकि ए बराबर बी है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिनकी दो भुजा बराबर हो, और सी नहीं मालूम। तो इस तरह से ये 30, तो 12 12 24 हो गया, जाकर के 30 में से घट जाएगा, तो सी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। बस हो गया। अब हम लोग के पास ए है, बी है और सी है। फिर एस निकाल करके अब यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कि ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर निकल गया 6 सेंटीमीटर। एस पहले निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरह से ये भी बन जाएगा। 12.2 का सवाल तो इसमें मैंने पहले से ही बोर्ड पर 2 सवाल लिख रखा है। हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे और इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यह सवाल पहला नंबर लिखा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? इसमें चतुर्भुज का तो जिक्र किया है, लेकिन हम लोग फिर वही बात को समझे कि हेरोन फार्मूला पर आधारित है, वो भी त्रिभुज, तो हम लोग उसी का उपयोग करेंगे। हम लोगों के पास अगर साधन बने भी कि दूसरे फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें एक प्रकार का पाबंद है कि हम लोग हेरोन फार्मूला का ही उपयोग करेंगे। तो क्या है, अगर ये परीक्षा में सवाल पूछता है तब कोई बात नहीं कि आप किसी भी अच्छे तरीकों से, सटीक तरीकों से बना करके आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग चैप्टर को पहले से ही जान रहे कि ये हेरोन पर आधारित है, तो हम लोग को ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि हेरोन फार्मूला को हर तरीके से समझें। तो एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, तो हम लोग सबसे पहले पार्क का जो है डायग्राम इसमें कह रहे हैं कि कोण C 90 डिग्री है। तो पहले तो लोग देखेंगे कि ये एंगल C बनाना है, जो कि क्या है 90 डिग्री। अब C के साथ D, तो D को जोड़ रहे हैं, D के साथ फिर C के साथ B। अब इसका जो अगला होगा AB, तो AB कितना है 9, CD कितना है AD कितना है 8, CD कितना है 5 और BC कितना हो गया 12। इस तरह से देखेंगे कि ये हम लोगों के पास चित्र हो गया कि ABCD एक चतुर्भुजाकार पार्क है, जिसमें AB 9 मीटर का है, BC 12 मीटर का है, CD 5 मीटर का और AD 8 मीटर का और कोण C बराबर 9। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, BD को मिलाते हैं। तो जैसे ही BD को मिलाते हैं तो BCD एक क्या बन जाता है हम लोग के पास, जो है समकोण त्रिभुज बनता है। तो इस समकोण त्रिभुज को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न से अपन ये ड्रॉ कर देंगे। से आप लोग उतार लिए होंगे। तो समकोण यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न से चतुर्भुज ABCD में जो प्रश्न कह रहा है उसी को फिर लिखना है कि C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AB बराबर 8। अब हम लोग
क्या देखते हैं कि इस BD को मिलाया, क्या किया, BD को मिलाया, जिससे क्या हुआ, इससे मिलाने से, चूँकि हम लोग को मिलाने का कारण देना होगा कि इससे समकोण त्रिभुज BCD प्राप्त हुआ, BCD प्राप्त हुआ। अब इसके आधार पर हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, BD। तो BD के लिए हम लोग BD निकालेंगे। तो BD के लिए हम लोग जानते हैं क्या, समकोण त्रिभुज है, तो BC स्क्वायर प्लस BD निकालना है प्लस CD स्क्वायर, चूँकि ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। तो BC कितना है, 12 का स्क्वायर, CD कितना है, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25। तो इस तरह से √169 जिसका वर्गमूल होता है 13। तो इस प्रकार क्या हो गया, BD बराबर हम लोग के पास 13 मीटर निकल गया। अब बहुत सरल है क्या, तो एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे तो पार्क जो चतुर्भुजाकार ABCD है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्या करना है इसके बाद, ये सभी उतार लेने के बाद, मैंने चित्र को बेकार, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ABCD ये है 9, 12, 5, ये हम लोगों ने निकाला कितना, 13। तो अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ACD में, BCD में क्या देख रहे हैं कि A1, इसको मान लेते हैं A1 बराबर 12, B1 बराबर 5 और C बराबर 13। अब इससे हम लोग S1 निकाल करके कि A1 जोड़ B1 प्लस C बटा 2, इस तरह से क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 5 प्लस 13 बटा 2, तो 13 और 12 25, 25 5 30 बटा 2 तो 15। तो इस तरह से 15 मीटर ये निकल गया। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD का, ये इसका सॉल्यूशन है, BCD का क्षेत्रफल, तो √S1 माइनस A1, S1 माइनस B1 और S1 माइनस C। तो S1 हो गया 30, फिर 30 माइनस 12, फिर 30 माइनस 5 और 30 माइनस 13। तो इस प्रकार से 30, 12, 18, 30, 25 और 17। इस प्रकार इसका हम लोग गुणनखंड विधि से 15 करके फ़ायदा नहीं है, 5 गुने 3 गुने 2, 5 थे 15 दूनी 30, 18 का 3 गुना 2 गुना 9 कर लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 दूनी 18, 5 का स्क्वायर 25, 17 का खंडन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि 2 का पेड़ निकल रहा है, तो 2, इससे इसका होना चाहिए 6 पंचे 30, 12, 5 17, 17 इसे 30 का हो गया 15, ठीक, सॉरी 15 होना चाहिए ना,
तो 15 है। तो अब 15 गुने 3 गुने 10 गुने 2, अब आसानी से निकलेगा 10, 5 गुने 3, इधर 3, 2 गुने 5, इधर 2, तो 3 जोड़ा में 5 जोड़ा में और 2, यानी 5 गुने 3 गुने 2, 5 दिया 15 गुने 30 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया इसका क्षेत्रफल। अब इसी आधार पर हम लोग जो है दूसरा त्रिभुज, जिस प्रकार यहाँ पर लिया उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज अब ले लेंगे कि त्रिभुज ये उतार लेने के बाद ए बी डी में क्या देख रहे हैं, A2 बराबर 9 मीटर, B2 बराबर 8 मीटर और C बराबर 13 मीटर। इस तरह से फिर S2 निकाल लेना है। S2 बराबर A2 प्लस B2 प्लस C बाय 2। A2 कितना हो गया 9, B2 हो गया 8 और ये 13 बाय 2, 9 8 17, 17 और 13 30 बटा 2 यानी 15। इसका भी आया 8 3 11 9, ठीक है। अब हम लोग फिर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो क्या देखते हैं, S2 माइनस A2, S2 माइनस B2 और S2 माइनस C। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो S2 कितना हो गया, S2 फिर 15 माइनस A2 कितना दिया हुआ है 9, फिर 15 माइनस B2 कितना दिया हुआ है 8, फिर 15 माइनस 13। इस प्रकार से 15 में से 9 गया कितने हो गया 6, 8 गया तो 7 और इस तरह से 15 दूनी 13 2 15, ये ठीक है। और 9 8 17 13 30, ठीक है। तो हो गया 5 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 7 गुने 2। इस तरह से क्या हो गया, 5 का पेड़ नहीं है, 3 का पेड़ है और 2 का, तो 3 गुने 2 6, इधर 7 बचे 35। तो इस तरह से इसका निकला। अब दोनों का जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने से हम लोगों को चतुर्भुज का, तो पहले इसको उतारेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर मीटर स्क्वायर मिल चुका है। अब 35 का वर्गमूल अगर देखते हैं तो 5 5 6 6 के 36, 5 10 25 10, पाँच दशमलव 9 के आसपास आ रहा है, तो 6 गुने 5.9, 9 6 के 54, 6 पंचे 30, 30 और 5 9 6 के 54, 4 5 35 5 35। तो इस तरह से ये 35.4 मीटर स्क्वायर निकला और ये यहाँ है। अब अगर हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी पार्क का क्षेत्रफल, पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 यानी त्रिभुज ABCD जोड़ त्रिभुज ABDA
ABD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल क्या है? तो BCD का क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले निकाला 30 और इसके 35.5 यानी कि 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में निकला है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहला नंबर सवाल को हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। फार्मूला उसी का इस्तेमाल करना है, कौन? तो हीरोन का। अब सवाल नंबर 2 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे मेरे पास 2 सवाल है। ये प्रश्न संख्या 2 और ये प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें AB, BC, CD, DA और AC का वैल्यू दिया हुआ है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है और हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें जो है हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करना है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल, और वो भी S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C √2 वाले फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो उसका उपयोग करते हुए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अर्थात चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन हीरोन के माध्यम से। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये बने। सबसे पहले हम लोग ABCD एक चतुर्भुज बनाएंगे। एक चतुर्भुज ABCD AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो है चतुर्भुज की रचना हो गई। अब बहुत सरल है इसमें कि ABC ये दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग S का फार्मूला लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर ABC इसके माध्यम से दूसरी ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को फिर जोड़ देंगे, तो जो योगफल आएगा वो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो मैं बस हिंट करने जा रहा हूँ, चूँकि बहुत ही सरल सवाल है, इसको सिर्फ हिंट करके ही बनाया जा सकता है। तो आसान है। त्रिभुज ABC में A बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, A1, B1 और C1 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से S1 निकाल करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर हम लोग त्रिभुज ADC, मैं हिंट कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने इससे पहले सवाल बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बनेगा। इसको मैं हिंट कर रहा हूँ, आप इसको प्रयास करेंगे। अगर ना बने तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में जा कर के फिर से पूछेंगे, तो मैं अगली क्लास में इसका आंसर सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर ज़रूरत हो तब A2, जैसे ये तीनों का इस्तेमाल हो गया, फिर इस तीनों का इस्तेमाल करना है, तो A2 5 सेंटीमीटर, B2 भी 5 सेंटीमीटर और C2 जो है ये 4 सेंटीमीटर। और इसके मदद से S2 निकाल करके फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हम लोगों को ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि इसको बनाएंगे घर में, और अगर दिक्कत हो तो फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछेंगे। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो फिर निश्चित रूप से मैं आकर के दोबारा इसको बताऊंगा। तो ये था, इसको नोट कर लेना है। आप नोट कर लिए होंगे शायद। आप प्रीवियस वीडियो को देखते रहें ताकि आने वाले वीडियो का मतलब समझ में आए। और मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अभिभावकों से भी कि इस कोरोना काल में ये एक माध्यम है कि आपके बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे को प्रेरित करें कि वो
इसको लें। अगर किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो वो बाद में जो है व्हाट्सएप पर जो यूट्यूब पे जा कर के वो देखें, चाणक्य स्टडी पॉइंट रानीपत्रा टाइप करके उसमें यूट्यूब पर फिर से ये आपको दोबारा मिल जाएगा। आप उसको देखें और बारी बारी से नोट्स भी बनाते चले जाएं। ये समय को बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि ये समय है अपने समय का उपयोग करने का। तो हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देख रहे हैं। आप सवाल बोर्ड पर है कि इस प्रकार का एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में जो है हम लोगों को कंप्लीट इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ये त्रिभुज दिख रहा है, ये एक आयत जैसी रचना चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ भी एक चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? इसमें सभी पॉइंट जो एंगल जहाँ जहाँ बन रहा है वो सबका नामांकित किया गया है कि A B C D E F G H I J K L, ये पूरा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे, चित्र को पहले समझेंगे कि A B C को पहला भाग कहा गया है और ये त्रिभुजाकार है जिसमें ये 5 सेंटीमीटर ये इसके समानांतर है और बराबर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इसके बराबर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर यहाँ देखते हैं कि ये भी एक त्रिभुज है, ये चौथा भाग है। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक के इसके समानांतर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी उसके बराबर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी मदद से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसी प्रकार सेम टू सेम ये आकृति है तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, यानी कि ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये आयत का क्षेत्रफल है जिसमें यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आता है ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हम लोग जो है ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर को, इसको हम लोग बनाने के लिए यहाँ से एक चतुर्भुज रचना करेंगे जिसको इस एंगल को L बनाएंगे और ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये इसके समानांतर और बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पहले से 1 सेंटीमीटर, इसको ये समद्विभाजित कर रहा है तो 2 का आधा ये 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज बन गया। इस समबाहु त्रिभुज से हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे और ऊंचाई निकाल करके फिर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो आकृति दी हुई है प्रत्येक आकृति का निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर, C बराबर 1 सेंटीमीटर, इसकी मदद से इसका क्षेत्रफल S करके निकाल लेंगे। तो ये प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, प्रथम या भाग 1 का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये निकाल लेने के बाद फिर भाग 2 में जाएंगे। भाग 2 के लिए भाग 2 कहाँ है? तो ये आयताकार, तो आयताकार क्षेत्र BCHI में लंबाई बराबर हो गया 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भाग 2 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए क्या करेंगे आकृति में कि HJ समानांतर LI रेखा खींचा जिससे हम लोगों को समबाहु त्रिभुज ILK प्राप्त हुआ। अब यहाँ की मदद से जो है हम लोग, आप लोग ये दोनों भाग आसान होगा निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ हिंट कर दिया है। तीसरा भाग थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखा कि भाग तीसरा के लिए
एच जे समानांतर एल आई जो है एक रेखा खींचा जिसमें समबाहु त्रिभुज जिसे समबाहु त्रिभुज आई एल के प्राप्त हुआ। अब इस आई एल के का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज आई एल के का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बराबर समबाहु त्रिभुज आई एल का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग चाहे तो एक साधारण फार्मूला से 1/2 आधार एल के ऊंचाई बराबर √3/4 समबाहु त्रिभुज का फार्मूला a²। तो 2 दूनी 4 ये कट गया। तो एल के कितना दिया हुआ है 1, यहाँ लिखेंगे एल के बराबर जे के बाय 2 यानी कि 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर ये हो गया गुना h बराबर √3/2 और भुजा इसका कितना हो गया 1। तो h बराबर क्या निकल गया √3/2। अब इसका आसान होगा फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। चतुर्भुज एच आई जे के का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 1/2 आधारों का योग यानी एच आई प्लस जे के गुने ऊंचाई। तो 1/2 एच आई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, जे के हो गया 2 और √3/2। तो इस तरह से 3√3/4 ये हम लोगों को निकल गया इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब चौथा और पांचवा भाग का बराबर है तो चौथा भाग बराबर पांचवा भाग और इसका बड़ा आसान होगा आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग ये पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और फिर पांचों भाग का क्षेत्रफल को एक साथ जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज के 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो संगत ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इसको अगर हम लोग एक चित्र के मदद से देखें तो कहा जा रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार ये। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार एक ही हो गया। अब फिर क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल एक भी है। अच्छा, क्षेत्रफल भी एक है। अगर ये जितना है उतना ही ये भी होगा टोटल। वैसे ये चित्र जरूरी नहीं कि यही चित्र होगा, मैं एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। हो सकता है ये चित्र थोड़ा अलग हो, है ना, ये ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है ऐसा एक त्रिभुज है ना। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। भुजाएं क्या है तो 26, 28 और 30। ये 28, ये 26 और ये 30 त्रिभुज की भुजाएं। और समांतर चतुर्भुज की भुजा आधार कितना है 28, चूँकि समान है तो इसकी शीर्षलंब निकालना है। तो बहुत ही सरल है। अगर आप फॉर्मूला पर ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना सरल है। सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार हम लोग को दिया हुआ है, उससे शीर्षलंब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रश्न से, ये आंसर है सॉल्यूशन। तो प्रश्न से त्रिभुज की, पहले मैं त्रिभुज की भुजा ले लेता हूँ। भुजाएं ए बराबर हो गया 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग एस निकाल लेंगे a + b + c/2।
टू एस, तो ये हो गया 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2, कितना हो गया 8 6 14 का 4, 3 2 5 6 7 और 1 8 84 और ये उसका आधा हुआ 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अर्ध परिमिति मिल गया त्रिभुज का। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो S निकल गया। अब हम लोग इसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो S कितना है, S हो गया 42, 42 माइनस ए कितना है 26, 42 माइनस बी 28 और 42 माइनस सी 30। तो इसको अंडर रूट कर दें तो हो गया 42, 26 घट जाएगा तो 6 हो गया, 3 3 से 2 गया 1, इधर हो गया 28 तो 4, 3 3 से 2 गया 1 और 42 यानी 12, रूट अंडर, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 6 7 42, 16 का तो 4 गुने 4 ले लेते हैं, 14 का 7 गुने 2 ले लेते हैं, 12 का 6 गुने 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, 6 और 6 मिल रहा है तो 1, 7 और 7 मिल रहा है तो 1, 4 1 और 2। इस तरह से हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकल गया कि 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 7 चौके 28, 29 30, 31 32 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 6 के 36, 56 36, 31 32 33, ठीक है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग आगे का सवाल को देखेंगे। आपने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सरल है कि कुछ नहीं किया मैंने, पहले तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी यानी 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की मदद से अर्ध परिमिति निकाला। फिर जैसे कि हीरोन का फार्मूला होता है उस फार्मूला पे रख करके मैंने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो प्रश्न से पुनः प्रश्न से इसका कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा तो दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला हुआ है। आधार कितना है भाई 28, ऊंचाई निकालना है, दिया हुआ नहीं है, इसको 28 से इसको भाग देंगे, 28 से कम 28, 5 तो 56, 28 दूनी 56 यानी ऊंचाई बराबर कितना हो गया तो 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सवाल नंबर 4 बन चुका है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर जाएंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से ही, 5वां नंबर सवाल को आप इसको भली भांति उतार लेंगे। अब 5 नंबर सवाल जो बोर्ड के दाईं ओर लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का है ये कि एक समांतर चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है और यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इसमें कितना क्षेत्रफल मिलता है। तो समचतुर्भुज
मतलब हो गया कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होगी लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होगा। तो चारों भुजाएं मतलब एक भुजा दिया हुआ, प्रत्येक भुजा यानी 30, 30, 30 और ये 30, और बड़ा विकर्ण दिया हुआ कितना भाई, तो 48 हो गया। अब त्रिभुज का इससे हेरोन का फार्मूला से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देने से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। उसको 18 से भाग दे देने से हम लोगों के प्रत्येक गाय द्वारा चरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि प्रश्न क्या कह रहा है कि A बराबर 30 मीटर, B बराबर भी 30 मीटर और C बराबर 48 मीटर। ये BCD, थोड़ा इसको पहले डिफाइन कर दूं कि सम चतुर्भुज ABCD में प्रत्येक भुजा बराबर 30 मीटर और विकर्ण BD बराबर 48 मीटर। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, ये तो समझ में आना चाहिए। अब है त्रिभुज ABD में A बराबर 30 मीटर, B बराबर भी 30 मीटर और C बराबर 48। अब इसकी मदद से हम लोग फिर S निकाल लें। S बराबर फिर A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी 30 प्लस 30 प्लस 48, तो 30 30 60 40, 108/2 यानी 54 मीटर। तो इस तरह से निकल गया अर्ध परिमिति। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S कितना हो गया, तो 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, ये हो गया। अब क्या करना है फिर, 54 30 यानी कि 24, यहाँ पर भी 24 और 48 तो 50, 4 4 यानी 6 और 14। अब इसको हम लोग 9 गुने 6 में तोड़ें। 24 का तो पेयर है ही, तो रहने देते हैं। 24 गुने 24 और ये 6। इस प्रकार से 9 का वर्गमूल 3, 6 का वर्गमूल 2 6 है तो 6 और 24 का भी पेयर है तो ये, तो 3 3 9, 9 चौके 36, सॉरी 36 18, तो 24 गुने 18 करते हैं तो 18 चौके 72, 18 दूनी 36, 2 7 6 13, 3 1 4। तो इस तरह से 432 मीटर स्क्वायर जो है उस एक भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग को सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको आप लोग उतार लेंगे। ये क्षेत्रफल के बाद चूँकि त्रिभुज ABD तो ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो इसीलिए
चतुर्भुज बराबर 432 मीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 432, 864 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब चूँकि 18 गायें 864 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को चरती हैं, इसीलिए एक गाय 864 बटा प्रत्येक गाय ना, तो 18 चौके 72, 864 में अगर डिवाइड करें 18 से तो 18 चौके 72, 4 1 8 8 64, 814 यानी 48। तो 48 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय चरेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व किया। जैसा कि 6 नंबर सवाल है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया और प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना है? तो 10 त्रिभुजाकार है सी करके और 2 विभिन्न रंग से, तो छाते के प्रत्येक रंग का। ठीक है, तो आपने छाता देखा होगा इस प्रकार। अगर हम छाता के एक साइड से अगर हम चित्र को देखेंगे तो इस तरह से होता है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 रंग के 10 भाग हैं, 10 इस तरह का त्रिभुजाकार पट्टी है जिसमें से 50, 50 और 20 सेंटीमीटर का है। तो इस 50, 50 और 20 सेंटीमीटर वाले भाग का 2 रंगों का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आप देखे होंगे छाता में कि एक ब्लैक, दूसरा ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, इसी तरह से हो सकता है वाइट रेड, वाइट रेड, वाइट रेड, यानी 2 कलर करके, अल्टरनेट कलर करके। तो 2 कलर के जो है पट्टियों से जो है इस छाता को तैयार किया गया। 10 पट्टी है, तो प्रत्येक रंग के पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। चलो देखते हैं प्रश्न से। छाता में कुल 10 पट्टी है और 2 रंगों के कपड़ों का उपयोग किया गया है, तो इसलिए एक रंग के कपड़ों के पट्टी की संख्या 5 होगी। अब एक पट्टी जो त्रिभुजाकार है की विमा A बराबर 50, B बराबर 50, C बराबर 20। अब इसकी मदद से हम लोग फिर अब सरल हो गया कि आप क्या करें, S यानी कि अर्ध परिमिति निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, और चूंकि ये एक पट्टी का होगा तो 5 से गुना कर देंगे, तो जो है 5 पट्टी यानी किसी एक रंग का उतना क्षेत्रफल निकल जाएगा जो सवाल में मांगा जा रहा है। तो S बराबर क्या हो गया, A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी 50 प्लस 20 बाय 2, तो 120/2 यानी 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर का हो गया अर्ध परिमिति। अब इसकी मदद से हम लोग इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे।
क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 60, 10, 10 और 40। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 10 गुने 2 गुने 3, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 60, ये 10, 10 और ये 40। अब इसमें से पेयर 1, 2, 3, 4, तो आधा यानी 2, 4, 2 का देखते हैं 1, 2, 3 यानी 2 ही, 1 बाहर निकलेगा, 3 भी अंदर में रह जाएगा, तो 3 दूनी 6। तो 10 दाएँ के 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एक भाग का। तो अब हम लोग को उसमें से एक रंग के कपड़े का यानी कि 5, बस आंसर हो गया कि अतः एक रंग वाले कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 5 गुने 200√6 यानी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न संख्या था 6। अब हम लोग 7 में देखेंगे। आप लोग निश्चित रूप से पतंग उड़ाते होंगे और गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक पतंगबाजी होता है। तो पतंग का अपना ही एक मनोरंजक है। तो ये है पतंग। इस पतंग में जो है 3 भाग है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। ये वाला भाग रंगा हुआ है पहला, फिर दूसरा और ये फिर रंगा हुआ है तीसरा भाग। इस तीनों भागों का जो बीमा है वो इस प्रकार से है कि वर्गाकार है ये। तो वर्गाकार का अर्थ ये हो गया कि ये वर्ग है और इसका विकर्ण दिया हुआ है त्रिभुज पतंग के वर्गाकार भाग के विकर्ण बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। और निचला जो समद्विबाज त्रिभुजाकार भाग की विमा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अब है कि इस में है तो प्रत्येक शेड का कितना भाग कागज प्रयुक्त किया गया है, यानी तीनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका, इसका और इसका। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पतंग के प्रश्न से वर्गाकार भाग का विकर्ण इक्वल टू हो गया 32 सेंटीमीटर। अब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला √2a बराबर कितना हो गया 32। तो a बराबर 32/√2, तो √2/√2। तो हो गया 32√2/2 यानी 16√2 सेंटीमीटर निकल गया भुजा। मैं एक बार इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि ये एक और विधि से बनाई जा सकती है जो इससे भी सरल होगी, लेकिन फिर मैं ये बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर हीरोन फार्मूला पे है, तो हम लोग को उसी पर कंसंट्रेट करना होगा। तो मैं हीरोन का फार्मूला के आधार पर तो बता ही रहा हूँ और मैं दूसरी विधि भी आपको बताऊँगा जो कि बहुत ही आसान और सरल है। चलिए हम लोग देखें, a बराबर निकल गया। अब हम लोग को इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 2 भुजा हो गई और ये विकर्ण हो गया। तो इस भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रथम भाग
प्रथम भाग की भुजा A बराबर 16√2 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 16√2 सेंटीमीटर और सी बराबर 32 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया 16√2, 16√2, ये भी 16√2, ये भी 16√2 और ये कितना 32 और ये भी कितना हो गया 32, ये 6, 6 और ये 8। तो अब इससे हम लोग S से आराम से निकाल लेंगे क्या, अर्ध परिमिति। तो a + b + c/2 यानी क्या हो जाएगा 16√2 + 16√2 + 32, इस तरह से 2। तो इससे हम लोग जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहला वाला भाग का। फिर इसी तरह से सेम टू सेम होगा दूसरा भाग का क्षेत्रफल। और तीसरा भाग के लिए क्या जान रहे हैं कि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, फिर अर्ध परिमिति s निकाल के हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस भाग का हिंट कर दिया है, आप s पर निकाल करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग दूसरा तरीका की बात करें तो वो कैसे बनेगा, एक बार फिर से इसको पहले समझ लें एक बार फिर, तब आगे दूसरा विधि बताऊंगा मैं। कि पतंग के वर्गाकार भाग का विकर्ण दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और इस तो पतंग के वर्गाकार भाग का विकर्ण हो गया 32 सेंटीमीटर। तो √2a बराबर कितना हो गया 32, चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है तो √2a। ये कैसे होता है इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो अगर ये a होगा तो ये अगर हम लोग वर्ग का विकर्ण देखते हैं तो ये एक 90 डिग्री है, तो ये a और ये भी a, तो a और a का स्क्वायर क्या हो गया है a² + a² रूट के अंदर, तो √2a², तो √2a, तो वही √2a है बराबर कितना हो गया 32। तो a बराबर क्या हो गया 32/√2। ये विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, जो यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है उसका फार्मूला हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 16√2 आता है। अब इसके आधार पर हम लोग s पर बना सकते हैं। लेकिन दूसरी विधि का अगर मैं बात करूं, दूसरी विधि कितना सरल है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। कि ये देने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, चूँकि वर्ग के विकर्ण, ये बहुत ही सरल विधि है। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड को मैंने बता दिया। सेकेंड मेथड के वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उस आधार पे अगर बनाएंगे तो 16, 32, 8 दूनी 16, 8 24, 25। तो एक दूसरे को समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए प्रथम भाग की ऊंचाई, प्रथम भाग त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर हो गया 32 का आधा यानी 16 सेंटीमीटर, ये इसका आधा 16, और आधार बराबर 32 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, तो 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25। तो इस तरह से इसका 256 निकल गया, सेम टू सेम 256, और इसका भी हम लोग S पर निकाल सकते। तो ये एक सरल तरीका हो गया। तो आप लोग जिस विधि को भी समझ में आए उस विधि का आप लोग सॉल्व कर सकते। देखेंगे कि 12.2 का आखिरी 2 सवाल यानी 8 नंबर और 9 नंबर।
तो ये 2 सवाल आपके साइड में लिखा हुआ है, वो क्षेत्रफल से ही संबंधित है। अगर आप पिछला वीडियो को क्लास देखे होंगे और उसको किया होगा तो निश्चित रूप से ये 8 नंबर और 9 नंबर समझना उतना ही सरल होगा। तो सवाल ऐसा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों में से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से पॉलिश कराने का व्यय क्या होगा। तो एक चित्र इस प्रकार से दिया हुआ है, टाइल्स की आकृति बनी हुई है, आप सवाल में देखेंगे इस तरह से त्रिभुजाकार, और ऐसा ऐसा कुल 16 त्रिभुजा है, टाइल से बना हुआ है। 1 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो इस तरह से इसमें 1 और 2, इसका आकार है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इस तरह से कुल 16 डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से मैं 2 डिजाइन को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप सवाल में ज़रूर देख लेंगे। इसी तरह से इस तरह से कुल दिया हुआ है। तुम लोग कहीं निकल रहे हो? तो आप लोगों ने इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 6 कुल 16 आकृति दिया हुआ है। तो हम लोग और कह रहा है कि इसको लगाने का खर्च आ रहा है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हम लोग देखें, सबसे पहले त्रिभुजाकार टाइल की विमा यानी A बराबर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 35 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो इससे S निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C बाय 2। अब A 9, फिर इसी तरह से 28 प्लस 35 बाय 2। 8 5 13, 13 और 9 22, 3 2 5, 6 7 72 बाय 2 36, 9 8 17 36। तो इस तरह से 36 सेंटीमीटर हो गया अर्ध परिमाप। अब त्रिभुजाकार या सीधा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना हो गया 36, फिर 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, रूट अंडर 36, तो इधर हो गया 27, 8 और इधर 1। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल 9 चौके 36, 9 गुने 4, यहाँ 9 गुना 3, यहाँ 2 गुना 4। तो इस तरह से हम लोग को देख रहे हैं कि 9 का पेड़ निकल गया, 4 का पेड़ निकल गया और 3 दूनी 6, ये अनपेयर रह गया। तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल एक का। इसके बाद इस तरह के कुल 16 का निकालना है, चूँकि बीमाएँ सेम है, सेम त्रिभुज है, 9, 28 और 35 सेंटीमीटर भुजाओं वाला। तो इसके 16 बराबर क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको सिर्फ 16 से गुना कर देंगे तो पूरे सरफेस का क्षेत्रफल निकल आएगा। जो पूरा है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा, जो डिजाइन बना हुआ है फर्श का। उसके बाद फिर हम लोग इस पर गुना करेंगे। आप लोग एक बार फिर से देख लें कि त्रिभुजाकार टाइल की बीमा क्या है। तो A हो गया 9 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर और C 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, A, B और C 9, 28 और 35। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कुल आता है 72, 72 को 2 से भाग देते हैं तो 36।
9 8 17, 17 और 5 22, 3 2 5, 5 6 और 7। तो इस तरह से 36। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। 36 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। 36 हो गया। 36 से 9 घट गया, कितना हो गया? 27। 36 से माइनस करेंगे 28 को तो कितना हो जाएगा? 8। और 36 से माइनस करेंगे 35 को तो कितना हो जाएगा? 1। 36 का वैसे वर्गमूल तो 6 होगा। 27, 9 तिया 27, तो इधर तो 3 दूनी 6, 9 तिया 27, तो इसका 3 हो गया। और इधर कितना हो गया फिर? 3, इधर 4 8 तिया 24, तो 4 का हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 रह गया अंदर। इस तरह से 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आगे करना है समान भुजा वाले त्रिभुजाकार आकृति के 16 आकृति का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया? तो 16 गुना 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया हम लोग का पूरा क्षेत्रफल। अब है क्या कि हम लोग इसको कर सकते 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से खर्च आया। तो चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 50 पैसे या 1/2 रुपया है, तो इसीलिए 16 गुने 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा? तो 16 गुने 36 गुने √6 गुने 1/2, 8 दूनी 16, तो 8 छके 48, 8 तिया 24, 25, 26, 27, 28, 288 इतना रुपया। या इसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल अप्रॉक्स 2 पॉइंट, अगर 6 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 4 2 4, 6 चौके 24, 5 5 25, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 80 20 100, 5 लगभग 2 रुपया 45 पैसा। इसको अगर गुना करेंगे तो जो निकलेगा वही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। इसको गुना करके देख लेते हैं। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 5 दूनी 10, 10 4 14, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 33 34 35, 4 दूनी 8, 9 10 11, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 57 0, 4 2 6, 6 4 10 5 15, 7 2 9 1 10, 5 1 6 1 7, तो अप्रॉक्स 705 रुपया 60 पैसा अप्रॉक्स ये लगभग में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 8। आप लोग इसको उतार लेंगे कि प्रश्न संख्या 8 का अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो 9 नंबर सवाल है। नौ नंबर सवाल बोर्ड पे आपका है, आप वहाँ से देख लेंगे या फिर किताब से। और इसमें ऐसा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर और समांतर भुजाएं
14 मीटर और 10 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले जो आकृति बननी चाहिए उसको देख लेते हैं हम लोग। ये इसका समलंब चतुर्भुज है, तो ये इसकी आकृति चूँकि दी हुई नहीं है इसमें, तो समांतर भुजाएं हो गए 25 और 10, और समांतर भुजाएं 14 और 13। तो हम लोग को इस खेत का क्षेत्रफल तो बड़ा सरल है। इसको इस तरह से हम लोग इसके समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं, तो ये भी कितना हो गया 14। चूँकि ये इसके समानांतर हो गया तो ये 10, तो ये कितना हो गया 15। 10 और 15 25। अब इसकी मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और यहीं से ऊंचाई निकालेंगे। जब हम लोग को ऊंचाई यानी शीर्षलंब मिल जाएगा तो हम लोग आराम से समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूला पर बैठा करके पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको देखते हैं। प्रश्न से समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD, AB बराबर 10 मीटर, CD बराबर 25 मीटर, AD बराबर 14 मीटर और BC बराबर 13 मीटर। अब AD समानांतर BE रेखा खींचा, जिससे त्रिभुज BEC प्राप्त हुआ, या BEC की रचना हुआ। अब इसमें क्या, तो त्रिभुज BE में BEC में A बराबर 14, क्यों? तो चूँकि AD समानांतर BE और AD बराबर B, सब कुछ स्पष्ट लिख रहे हैं। उसके बाद EC बराबर B बराबर हो गया क्या, तो 15 मीटर, क्यों? तो चूँकि AB समानांतर DE और EC बराबर DC माइनस DE। अब C बराबर तो प्रश्न में ही दिया हुआ है 13 मीटर। आप इसको एक बार फिर से समझ लें, ये चूँकि बहुत ज़रूरी है समझना कि प्रश्न में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD है, तो AB बराबर 10 मीटर, CD बराबर 25 मीटर, AD बराबर 14 मीटर और BC बराबर 13 मीटर। वैसे मैं पहले कह दूं कि ये आकृति प्रश्न में ड्रॉ नहीं की हुई है, लेकिन इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है। ये ABCD की जगह हम लोग XYZ भी रख सकते हैं, PQRST भी रख सकते हैं। अब है कि इसमें रचना क्या किया, तो AD समानांतर BE किया, AD के समानांतर BE एक रेखा खींचा, ये रचना है, रेखा खींचा जिससे त्रिभुज BEC की रचना हुआ। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि इसके समानांतर ये रेखा खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि हम लोगों को समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है कि 1/2 आधार समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। तो समांतर भुजा तो है लेकिन शीर्षलंब नहीं है, तो शीर्षलंब जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होता, इसलिए तो त्रिभुज का निकाल करके इससे हम लोग शीर्षलंब निकालेंगे। आगे बता रहे हैं त्रिभुज BEC को अगर देखते हैं तो BE एक बराबर क्या हो गया BE, चूँकि AD समानांतर, यहाँ गौर करना है, AD समानांतर BE कॉमा दे करके AD बराबर BE हो गया, तो ये अगर 14 है तो ये भी क्या होगा 14। तो यहाँ से हम लोग को A मिल गया 14। B की बात करते हैं जिसको ज़्यादा ध्यान से देखना है। B बराबर यहाँ है टोटल कितना DC 25, चूँकि जैसे ही ये कटा तो ये क्या हो गया बराबर AB समानांतर DE है ही, और यहाँ हम लोग काम कर सकते हैं कि AB बराबर DE। अब AB बराबर क्या हो गया D, तो ये 10 है तो ये भी क्या हो गया 10, तो रेस्ट बच कितना गया 15, चूँकि टोटल कितना है 25। अब C तो ऑलरेडी 13 मीटर दिया हुआ है,
तो इस तरह से हम लोग को तीनों भुजा मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल तो अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब S कितना, तो सॉरी S तो मैंने यहाँ पहले निकाल दूँ, A प्लस B प्लस C बाय 2, तो 14 प्लस 15 प्लस 13 कितना हो गया बाय 2। तो 5 3 8 8 4 12 का 2, 1 2 3 3 और 1 4, 2 से भाग किया 21, तो अर्ध परिमाप कितना निकल गया 21 मीटर। अब क्या करना है, तो 21 माइनस A मतलब 14, 21 माइनस B मतलब 15, 21 माइनस C मतलब 13। अब 21 से 14 घट गया 7, 21 से 15 घट गया 6, 21 से 13 घट गया 8, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 को तोड़ दिए, फिर 7 तो है ही, 2 गुना 3 भी कर देते हैं, और 8 को 2 गुने 2 गुने और 2। इस तरह से आप देखते हैं पेड़, इसका पेड़ निकल गया, इसमें से एक निकल गया, 1 2 3 4 मतलब आधा 2। तो अब हम लोग को क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ये आ गया त्रिभुज BE का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसी BEC के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसका क्या हुआ EC गुना ऊंचाई नहीं मालूम, यही तो निकालना है। तो 1/2 EC के जगह क्या रखें 15, H बराबर 84। अब ये H निकल जाएगा इससे, तो 84 गुना 2/15, ये कटना है, 3 से 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7 8 8 तिया 24, यानी 28 तिया 84, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। तो 28 दूनी 56/5, ये हम लोगों को मिल गया क्या, तो इसका हाइट। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालना सरल हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो मैंने क्या कहा था कि 1/2 आधारों का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा AB और DC का योग गुने ऊंचाई, तो 1/2 AB कितना हो गया 10, DC कितना हो गया 25, और H कितना निकला भी 56/5। अब इसको एक बार देखें फिर से, कितना हो गया 10 और 25 35 गुने 56/5, 7 5 35, 28 दूनी 56, 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो 196 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। आप एक बार फिर से देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 84 मीटर स्क्वायर आया। अब इस फार्मूला फिर से हम लोग यहाँ चेंज कर दिया कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, चूँकि ऊंचाई निकालना था इसलिए, तो ये क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल का होगा। इससे हम लोग को हाइट निकल गया, समलंब के फार्मूला पर बैठाए, और इस तरह से हम लोग का जो है सवाल सॉल्व हो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में जो बहुत ही संगठित होना है वो है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है 13वां लेसन, जो मेंसुरेशन से ही बिलोंग करता है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि घन का और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप मिस नहीं करेंगे अगली क्लास को। इसके बाद वो आएगा, और वो सबसे इंटरेस्टिंग है अब तक में जो मैंने बताया, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बड़ा मज़ा से देखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।